गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 4 द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। और हमने जो लास्ट पढ़ा था मिडिल टर्म स्प्लिट वाला यानी मध्य टर्म को स्प्लिट करके हम लोग जो है मूल निकालना सीख रहे थे, जो कि टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था। इसलिए मैं पुरानी टॉपिक से ही एक रिकॉल क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप इसे सॉल्व कीजिएगा और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। ठीक है, एकदम ध्यान से इसे सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। मैं अभी एक क्वेश्चन दूंगा इसी से रिलेटेड, जो कि बहुत पहले ये टॉपिक कंप्लीट हो गया था। ठीक है, लेकिन ये आपको यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा x का वैल्यू जो है इसका मूल है। तो 1 बाई 1 चारों वैल्यू को रख के पुट करके चेक करेंगे कि इनमें से कौन जो है इस समीकरण का मूल है। चेक कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। चेक कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम आराम से ध्यान से चेक कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, ध्यान से। देखिए लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन बता भी दिया था, समझा भी दिया था, फिर भी आप लोग गलत कर रहे हैं। ये गलत बात है। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे ध्यान से। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 का, ठीक है, इनमें से कौन जो है मूल होगा। चारों ऑप्शन में से एक्स का मान रख के हम चेक करेंगे और आंसर बताएंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एक्स का कौन सा वैल्यू जो है इसका मूल है, यानी एक्स का क्या वैल्यू रखेंगे कि LHS बराबर RHS हो जाएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। दो बच्चों के आंसर गलत हो गए, जो कि होने नहीं चाहिए, क्योंकि पिछली क्लास में ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने बता दिए थे। ये क्वेश्चन मैंने बता दिए थे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लास्ट के 10 सेकेंड और है इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 10 सेकेंड। सर हो गया। माइक ऑन करके नहीं बताना है कि हो गया कि नहीं हुआ। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए सर आंसर दिखा सकते हैं। इस प्रश्न को कैसे करेंगे एकदम ध्यान से समझिए। ठीक है, लास्ट क्लास में भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ। x बराबर 14 है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x स्क्वायर बराबर क्या होगा, बताइए तो सभी बच्चे। x बराबर 14 है तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा। 28 196 196, क्योंकि x बराबर 14 है तो x स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर यानी कि 14 गुने 14, और 14 गुने 14 196 आता है। ठीक है, ऐसे ही x बराबर 13 है तो x स्क्वायर बराबर क्या आएगा। 169 13 का स्क्वायर हो जाएगा और 13 गुने 13 करेंगे तो कितना आएगा 169 आएगा।
ऐसे ही x बराबर 15 है तो x स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा 15 का स्क्वायर 225। यानी कि 15 गुने 15 बराबर क्या हो जाएगा 225। ऐसे ही x बराबर 10 है तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा 100। वेरी गुड। 10 गुने 10 बराबर 100। क्या ये सभी बच्चों को ये बातें इतनी क्लियर है? एक बार जल्दी Yes, से sir. वाइट कीजिए। इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर है? ये अनावश्यक जो बार बार हाथ के बटन दबा रहे हैं, हैंड रेज कर रहे हैं, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले x बराबर 14 रख के देखते हैं। तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 प्लस x कितना हो जाएगा 14 माइनस 182 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो 196 में 14 जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा माइनस 182 इक्वल टू 0। तो 210 में से 182 जाएगा तो 18 बराबर 0। क्या ये होगा x का मान? क्योंकि LHS बराबर RHS नहीं हुआ, यानी कि ये x बराबर 14 जो है दिए गए समीकरण का मूल नहीं है। तो अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, क्योंकि ये तो नहीं हुआ LHS बराबर RHS, तो अब हम दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। चलिए अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे x बराबर 13 रख के। तो x बराबर 13 रखेंगे तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, x कितना हो जाएगा 13 माइनस 182 इक्वल टू 0। 169 में 13 जोड़ेंगे तो 9 3 12 का 2 हाथ में चाहे 1 7 1 8 और 1 ठीक है, जोड़ दिए तो कितना हो गया 182 माइनस 182 इक्वल टू 0। और 182 में से 0 जाएगा, माने 182 में से 82 जाएगा तो 0 बराबर 0, यानी कि ये जो है एकदम सही है, क्योंकि x बराबर 13 रखने पे जो है LHS बराबर RHS हो जाए। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये चीजें हमने पिछली क्लास में भी समझ लिया था। क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. कोई बच्चा जिसे डाउट हो? तो अब आगे की चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंसर हमें मिल चुका है। चलो तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा x बराबर 13। चलिए लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, द्विघात समीकरण के मूल निकालना, यानी कि फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने बताया था कि इसको निकालने के दो तरीके हैं, एक मध्य पद विभाजन विधि है और एक दूसरा है द्विघात सूत्र द्वारा। तो हम तो कहे थे कि पहले हम मध्य पद विभाजन विधि देखेंगे, और इसमें मैंने आपको 3 4 5 7 क्वेश्चन भी कराया था, यानी 5 7 क्वेश्चन मैंने इस पे कराया था और कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे। तो एक क्वेश्चन पहले छोटा सा लेते हैं और मैं देखता हूं कितना आप लोग याद रखें। तो इसको मध्य पद विभाजन विधि से सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा x बराबर। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अभी सॉल्व करना है सभी बच्चों को। हो गया सर। x+2 इंटू x+4। ठीक है वेट कीजिए, अभी चेक सभी बच्चे आंसर कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 का आंसर क्या आएगा? सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे सभी बच्चे। Sir, हो गया x plus Very good. 2 x Very plus good. 4 into x plus 2 equal to 0. वेरी गुड, थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी मैं सॉल्व करूंगा तो अपना आंसर मिलान करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। x plus 2 और x plus 4 वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हमने लास्ट क्लास में कर भी लिया था, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला टर्म और लास्ट टर्म वाले को गुणा करके देखते हैं तो कितना आ गया 8, और इस बीच वाले को कुछ इस प्रकार से तोड़ते हैं कि जोड़े और घटाएं तो 6x आए और गुणा करें तो 8 आए। तो बताइए हम 6x को क्या करेंगे, यहाँ पे 6x को कितना लिखेंगे बताइए सभी बच्चे? 2 और 4 2x प्लस 4x लिख देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम 2x और 4x को जोड़ेंगे तो 6x हो जाएगा, और 2 में 4 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी हमने जो लिया है एकदम सही लिया है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, सीधे यहाँ पे 6x को क्या लिख देता हूं, 6x को मैं सीधे यहाँ पे 2x प्लस 4x ले लेते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस
8 है तो +8 इक्वल टू 0 है तो 0। अब देखिए यहाँ पे x भी है और यहाँ पे भी x है, तो x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 2x है तो एक x बच गया, यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी +4 है और यहाँ पे भी +4 है, तो +4 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे 2 बच गया, बराबर 0। अब आप ध्यान से देखिए x + 2 यहाँ पे भी है, x + 2 यहाँ पे भी है, तो अब हम x + 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा +4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो एक बार यानी कि x + 2 या तो 0 है या तो x + 4 बराबर 0 है, तो एक बार x + 2 बराबर 0 कर देंगे और एक बार जो है हम x + 4 बराबर 0 कर देंगे, तो यहां से हमें 2 मोल निकल के आ जाएगा। कौन कौन सा, देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा -2 और इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा -2, यानी कि ये दोनों ही जो है इस समीकरण के क्या है, मूल है। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो यहाँ पे मूल क्या हुआ, आप लोगों ने जो आंसर किया है वो गुणनखंड है। मूल क्या होगा, x बराबर -2 और x बराबर -4। तो कभी कभी एग्जाम में मूल पूछता है, कभी कभी गुणनखंड पूछता है। तो गुणनखंड पूछेगा तो हम बताएंगे x + 2 × x + 4। अगर मूल पूछेगा तो x बराबर -2 और x बराबर -4। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. मध्य पद विभाजन। अब Yes, एक sir. और था जो हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को कहा था कि अगली क्लास में बताऊंगा क्योंकि वो ज्यादा समय लेता है। तो अभी हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करें। सभी बच्चे तैयार हैं? Yes, sir. Yes, sir. चल, वेरी गुड। यस सर। ये वही सवाल है जो लास्ट क्लास में मैं आप लोग को बता रहा था और आप लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो अभी हम इसे डील करेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस पे मैं और सारा क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा। ये बार बार जो हाथ का बटन दबा रहे हैं, देखिए मैं क्लास से बाहर कर दूंगा क्योंकि आप बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। समझ लीजिए, मैं बार बार समझा रहा हूं कि ऐसा मत कीजिए। देखिए, √x² + 10x - 8 √3 = 0। अब इसको सॉल्व करने से पहले मेरे कुछ छोटे छोटे सवालों के जवाब दे दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि √3 × √3 कितना होता है, सभी बच्चे बताइए तो। 3. वेरी गुड। 3। अगर मैं कहूं कि √2 × √2 कितना होता है, 2. 2। अब अगर मैं कहूं कि 2 बराबर क्या हम √2 × 2 लिख सकते हैं? Yes, Yes, sir. sir. तो क्या मैं 3 बराबर √3 × 3 लिख सकता हूँ? Yes, Yes, sir. sir. ये सभी बच्चों को बातें, इतनी बातें क्लियर है? Yes, sir. अब मेरे एक बात बताइएगा, 5√3 गुणा करना है 6√3 क्या होगा? अरे कुछ नहीं, ध्यान से देखिए। √3 में √3 गुना हो जाएगा तो 3 हो गया, और 6 में 5 से गुना हो जाएगा तो 30 हो गया, और 30 में 3 से गुना हो जाएगा तो 90। ये कितने बच्चों को समझ में आया? आ गया सर। Yes, sir. देखिए, ये जो क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। बार बार जो ये हाथ वाला बटन दबा रहे हैं मैं क्लास से बाहर करूंगा, बार बार समझा रहा हूं। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन को और आंसर कीजिएगा। मैं कहूं 3√2 में गुणा करना है 4√2 से, बताइए आंसर क्या आएगा? 24. सभी बच्चे कीजिए। सर 24। 24 सेक्शन में बाबू, चार्ट सेक्शन में आंसर कीजिए, चार्ट सेक्शन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 में 2 से गुणा, √2 में √2 से गुणा करेंगे तो 2, और 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 12, 12 में 2 से गुणा करेंगे तो 24। तो ये चीजें आप लोग समझ चुके हैं कि कैसे गुणा होता है रूट वाला। क्लियर है ना ये Yes, कंसेप्ट? sir. अब ऐसा गुणा आएगा तो आप समझ जाओगे। चलिए सभी बच्चे एक चीज इस क्वेश्चन को देखेंगे। आपको पता है कि पहला टर्म और लास्ट टर्म वाला जो है हमें गुणा करना होता है। तो यहाँ पे आप बताइएगा, √3 आएगा। सॉरी √3। अब मेरा एक बात बताइएगा, हमें मिडिल टर्म को तोड़ने के लिए पहला और आखिरी वाला टर्म को गुणा करना पड़ता है। तो अगर मैं आपसे कहूं √3 में गुणा करना है, सॉरी -8√3 से, तो क्या आएगा आंसर में? Sir, 24. -24। क्या आएगा? -24।
क्यों? क्योंकि √3 में √3 गुना होगा तो 3 और -8 यहाँ पे ऑलरेडी है। अब इसको गुना करेंगे -24 तो कितना आएगा? -24। यानी कि हमें इस 10x को कुछ इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करें तो कितना है? -24 आए, और जब जोड़ें तो वो 10x आए, या घटाएं तो 10x आए। क्या आपको ये बात समझ में आया? तो चलिए सभी बच्चे बताएं 10x को क्या तोड़ेंगे कि ये गुना सर करने 12 और 2, 12 और 2। 12 और 2, वेरी गुड। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? इस 10x को लिख सकते हैं +12x - 2x। क्यों? क्योंकि देखिए 12 में से 2x जाएगा तो 10x आएगा, पहला शर्त पूरा हो गया। और दूसरा शर्त कि 12 में -2 से गुना होगा तो -24 आएगा। दोनों शर्तों को हमने पूरा कर दिया। अब इसको मैं मिटा दूं इतना, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, यहां तक का, यहां तक का किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बाकी मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि ये समझाने के लिए आपके था। चलिए अब देखिएगा, तो मैं इसको मिटा के यहाँ पे सीधे क्या लिख देता हूं? 10x को मैंने लिख दिया 12x -2x। क्या लिख दिया मैंने? -2x। एकदम सिंपल है। और यहाँ पे पहले से क्या है? √3x² प्लस, और इधर में क्या है? -8√3 = 0। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं हुआ होगा, उम्मीद करता हूं मैं। एकदम क्लियर है ना सभी बच्चों को? यस Yes. सर। अब मेरे एक सवाल का आंसर कर दीजिएगा। मैं आपसे कहूं कि 12x का आपको फैक्टर निकालना है, यानी गुणनखंड करना है, तो बताइए आंसर क्या आएगा? सर 2 × 2 × 3। 2 × 2 × 3 और 3 x है तो x आएगा ना। तो मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ 2 × 2 यानी कि 4 × 3 × x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? सभी बच्चे यस बताइए। लिख सकता हूँ ना? तो अब सर यहाँ 2 की पावर 2 × 3 × x, यही लिखा गया है बाबू। 2 × 6, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं। जो पूछा जाए उतना ही समझिए, ज्यादा समझेंगे तो दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो 12x बराबर हमने लिख दिया 4 × 3 × x। अब यहाँ पे यही काम करना है। ये जो +2x 12 लिखा है ना, इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, फिर बताऊंगा क्यों लिखवा रहे हैं। √3x है स्क्वायर प्लस, अब हम 12x का फैक्टर किए हैं, यहाँ पे क्या आया है? 4 × 3 × x, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 × 3 × x लिख देंगे। सभी बच्चे बताएंगे लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? यस Yes, sir. -2x है तो -2x लिख देंगे, -8√3 है तो -8√3 = 0 लिख देंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? अब मेरा एक सवाल है, और क्या हम 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं? यस सर। लिख सकते हैं। यहाँ पे यही काम करना है फिर से। अब देखिए, तो √3x² प्लस 4 इंटू इस 3 को हम क्या लिख देंगे? √3 × √3 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? सभी बच्चे बताएंगे। Yes, sir. यस सर। गुणे में x है तो गुणे में x -2x -8√3 है तो -8√3। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है ना? अब ये No, क्वेश्चन sir. सॉल्व हो गया है। देखिए कैसे सॉल्व हो गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अब देखिए यहाँ पे भी √x है और x है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी √3 है और यहाँ पे भी x है। तो क्या यहाँ से हम √3x कॉमन ले सकते हैं? ले सकते हैं कि नहीं? यस सर। Yes, sir. √3x यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा होगा? एक x बचा होगा ना। यहां से अगर हम √3x को कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या बचेगा? केवल x ही बचेगा ना। बताइए। यस सर। यस बचेगा ना सर। प्लस। अब यहाँ से हम एक √3 ले लिए हैं और x ले लिए, तो क्या बचा? 4√3 बचा ना। अब यहां से हम क्या कॉमन लेंगे? तो यहाँ पे देखिए 2 है -2, और यहाँ पे भी 8 है तो यानी इसमें भी 2 होगा, -2 इसमें भी होगा। तो यहाँ पे हम -2 को कॉमन ले लेंगे। और जब -2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? बताइए सभी बच्चे क्या बचेगा? बोलिए। सर X बचेगा। √3 यहाँ पे और क्या बचेगा? 4√3 4√3। बच गया ना, बराबर 0। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। x + 4√3 यहाँ भी है, x + 4√3 यहाँ भी है, तो इसको हम क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। x + 4√3 को यहां से कॉमन ले लिए, बचा क्या? ये √3x - 2 = 0।
यानी कि अब आपसे यहां से क्या निष्कर्ष निकलेगा, या तो ये पूरा 0 है या तो ये पूरा 0 है। यानी कि x प्लस 4, x प्लस 4√3 बराबर या तो 0 होगा या तो √3x माइनस 2 बराबर 0 होगा। अब यहां से दो मूल आएगा, दोनों मूल आप ध्यान से देखिए कैसे आएगा। ठीक है, तो एक हो गया x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो -4√3 हो जाएगा। होगा? सभी बच्चे बताइए, होगा? Yes, sir. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये गुणा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, ये गुणा हुआ है। समझ में आ रहा है? ये गुणा हुआ है तो ये -2 इधर जाएगा तो इधर में +2 हो जाएगा, और x बराबर निकालेंगे यहाँ से तो ये √3 से भाग लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे गुणा हुआ है ना, तो इधर में जाएगा तो भाग लगेगा, और -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये एक बार- क्वेश्चन अब देखिएगा, दिमाग लगाइएगा कि इतना प्रोसेस क्यों करना पड़ा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको 12x को 4 × 3 × x कराया, फिर 3 को √3 × √3 कराया। क्यों? ताकि कमन निकल सके, ताकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे √3 है, हमें कमन लगाने के लिए इसको सारा कार्यक्रम जो है करना पड़ा। तो कई बार ऐसी चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। ठीक है, सर यहाँ पर 6 और 2 क्यों नहीं ले सकते? फिर से बोलिए। यहाँ पर 4 × 3 है तो 6 और 2 क्यों नहीं ले सकते? कहाँ पे? पहला लाइन में, दूसरा लाइन में, तीसरा लाइन में, कहाँ पे? सर यहाँ पर आपने 12x का किया है ना गुणनखंड। पहला लाइन में, ये वाला लाइन में। यस सर। चलिए अभी बताते हैं क्या कह रही हैं आप, कि हम यहाँ पे √3x² प्लस क्या ले ले? सर यहाँ पर 12x को 6 × 2 क्यों नहीं ले सकते? चलिए अभी बता देते हैं। 6x और क्या बोलिए, प्लस 2x। 6 × 2। 6 × 2, अरे कॉमन नहीं आएगा ना, ये तो आपको फिक्स है ना कि प्लस 12x माइनस 2x आएगा। ये समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो नीचे वाला आप कह रही हैं कि यहाँ पे हमने 4 × 3 लिया है, इसको हम 6 × 2 क्यों नहीं ले रहे हैं, यही पूछना चाहती है। यस सर। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है ना कि √3 ऑलरेडी है, तो हम इसीलिए इसको 3 के फैक्टर में तोड़े, 4 × 3 तोड़े। तोड़ने को हम 6 × 2 तोड़ेंगे, तो फिर से क्या ये √3 यहाँ पे आ पाएगा? हम तो 3 को √3 × 3 लिख सकते हैं। क्या हम यहाँ पे अब इसको कर पाएंगे ऐसा? नो सर। इसीलिए हमें हर चीज को पहले से सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ रहा है। सर थर्ड लाइन से समझाना एक बार। आपने पिछला क्लास नहीं किया है प्रिंस, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछली क्लास आपने नहीं किया है और आपको समझ में नहीं आएगा, और आपने 2 क्लास नहीं किया है पिछली क्लास, तो ये एकदम आपके समझ के बाहर है। प्रिंस के अलावा और किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बताइए, क्योंकि ये 2 क्लास नहीं किए हैं तो इनको समझ में आना मुश्किल है। प्रिंस के अलावा और कोई बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए, बताइए। प्रिंस के अलावा और कोई बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया? सर आधा तो आ गया, ये थर्ड लाइन से आगे नहीं आ रहे, और तो सभी आ गए। बता रहा हूं। और किसी बच्चे को डाउट है? नो सर। चल ठीक है, प्रिंस एक बार मैं बता देता हूं, लेकिन आप क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, और कंसेप्ट क्या पढ़ा था कि इस मिडिल टर्म को, ये बीच वाले टर्म को 2 टर्मों में हम तोड़ेंगे। तोड़ने का शर्त क्या था कि पहला टर्म और आखिरी टर्म वाले के जो x का गुणज होता है, जो संख्यात्मक गुणांक होता है, तो उसका जो गुणा आएगा ना, उतना ही बीच वाले का गुणा भी आना चाहिए। तो हम √3 में 8√3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -24 आएगा, जो अभी मैंने आपको करके दिखाया। तो हम 10x को कुछ इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुणा करने पे -24 आए और जोड़ने घटाने पे 10x आए। तो हमने 12x - 2x लिखा, यानी कि जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये 10x हो जाएगा। आज जब +12 में -2 से गुणा करेंगे तो ये -24 आ जाएगा। ये हमने तोड़ दिया। इसके बाद मैंने कहा +12x को गुणनखंड निकालिए। तो +12x को हमने जब गुणनखंड निकाला तो मैंने इसे 4 × 3 × x लिखा। अब आप कहेंगे कि सर इसे 6 × 2 × x क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमारे दिमाग में ऑलरेडी ये बात चल रही है कि हमें √3 को जो है कॉमन लेना है, तभी जाके ये सॉल्व होगा, क्योंकि ये हमेशा इसी तरीके का विधि से हम इसे सॉल्व करते हैं। इसीलिए मैंने इसे 6 × 2 नहीं लिया, लेकिन 4 × 3 × x लिया। तो ये हमने इसका गुणनखंड यहाँ पे निकाल दिया, माइनस बाकी सब सेम टू सेम। और फिर मैंने आपको बताया कि 3 बराबर हम लिख सकते हैं √3 × √3। ठीक है, तो इसी 3 को मैंने, ये बीच वाले 3 को मैंने क्या लिख दिया, √3 × √3।
अब इसके बाद √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, तो √3 को यहाँ से कॉमन ले लिया, और x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो √3x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 4 और √3 बचा, तो ये लिख दिया। और यहाँ से हमने -2, इसमें -2 है, इसमें भी -2 है, तो -2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 4√3 बचेगा। अब ये दोनों में कॉमन हो गया, तो इसको ले लिया, जो बच गया इसको ले लिया। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो दोनों को एक एक बार 0 कर दिया। और ये पिछली क्लास में बताया था कि एक द्विघात समीकरण के मैक्सिमम 2 मूल होते हैं, इसलिए इसके भी 2 मूल हैं। समझ में आया? नहीं आया होगा क्योंकि 2 क्लास आपने नहीं की। समझ में आया? 2 क्लास आप नहीं किए हैं तो समझ में नहीं आएगा। तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर मैसेज करना कि सर हमारे पिछले 2 क्लास का रिकॉर्डिंग छूट गया है, आप मुझे सेंड कर दो, मैं सेंड कर दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, क्लास रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा प्रिंस, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। आपको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है, लेकिन एक्चुअल में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, ये आपको लग रहा है कि आ गया। देख लेंगे सर वो तो। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, और इस बार मैं कोशिश करूंगा, मैं चाहूंगा कि इसे आप लोग सॉल्व करें, इसे आप लोग जो है सॉल्व करें। ठीक है, इसे कौन सॉल्व करे? आप लोग जो है सॉल्व करें। बातें मेरी समझ में आ रही है? इसे कौन सॉल्व करे? तो आप लोग सॉल्व करें। क्या क्या ध्यान रखना है तो ध्यान से समझिएगा, मैं बता देता हूं। देखिए 3x² - 2 √6x + 2 = 0, यानी कि हमें पहला ये 3 में गुना करना पड़ेगा, किससे? 2 से करना पड़ेगा ना, तो 3 से 2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो हमें इस -2 √6 को कुछ इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़े या घटाएं तो आए -2 √6, अगर गुणा करें तो आए 6। अब आपको इसको तोड़ना है। चलिए तोड़िए तो सभी बच्चे तोड़िए। अच्छा एक चीज और यहाँ से सीख लीजिए, इसको करने से पहले एक चीज और सीख लीजिए, फिर आपको ये समझ में आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि √2 गुना √3 कितना होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? √6. √6 होगा, यानी कि हम √6 को क्या लिख सकते हैं? √2 गुणे √3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। Yes, sir. बात समझ में आया? तो इसी प्रकार अगर हम √6 को जोड़ें √6 से तो कितना आएगा? 6 जोड़ा आ रहा है, जोड़ रहे हैं, गुणा नहीं कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा? 12. तो क्या हो जाएगा? 2√6 हो जाएगा। 2 अब जैसे मैं कहूँ यहाँ पे मैं कहूँ ax प्लस, एक सेकेंड यार, कभी कभी एग्जाम्पल फिट नहीं बैठता है, एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि x + b बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे x + b ही होगा। लेकिन मैं कहूं x × x क्या होता है, तो आप कहोगे x² होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं x + b है, तो ये x + b ही रह गया। अब जैसे मैं बोलूं a + a क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? 2a कहोगे ना। a + a में कहूं तो 2a कहोगे ना, लेकिन अगर मैं a गुणे a कहूं तो आप क्या कहोगे? a² कहोगे। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? यानी Yes, a और a मिलकर 2a हो गया। इसी प्रकार √6 और √6 मिलकर 2 √6 नहीं होगा? बाबू बात मेरी समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे a + a मिलके 2a हो गया, इसी प्रकार √6 + √6 मिलके 2 √6 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या लाना है? देखिए बीच में क्या है? -2 √6 है, यानी जोड़ने घटाने पे 2 √6 आना चाहिए और गुणा करने पे 6 आना चाहिए। अब दिमाग लगाइए, वो मैंने किस लिए बताया होगा? मिडिल टर्म को तोड़ने के लिए ही मैंने बताया था, और उन सभी कंसेप्टों का यहाँ पे उपयोग होगा, क्योंकि गुणा करने पे आना चाहिए 6, ठीक है, और जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए? -2 √6 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा सा आपका हेल्प कर देता हूँ, आपका सरदर्दी। देखिए √6 में √6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, आप लोग जानते हो। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, और √6 को जोड़ेंगे √6 से तो क्या आएगा? 2 √6 आएगा, आएगा।
बात समझ में आया? अब यहाँ पे अगर हम इसे तोड़ें तो इसको हम क्या तोड़ेंगे, देखिएगा हम इसको क्या तोड़ सकते हैं। सभी बच्चे एकदम ध्यान से समझते चलना, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कभी कभी। हम इसको अगर -6√x लिख दें, ठीक है, सॉरी, एक सेकंड, अगर हम इसे -√6x, ठीक है, -√6x -√6x लिखें तो आप इसे बताइए गुणा करके क्या आएगा? 6 प्लस का 6x 6x आएगा, और जोड़ने घटाने पे क्या आएगा? -2√6x -2√6x आएगा। यानी हमारे दोनों शर्तों को ये पूरा कर दिया कि नहीं कर दिया? यस सर। तो Yes, इस सब्जेक्ट को किए बताया था, ये समझ में आ रहा है? यस सर। मैंने ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है ना? यस सर। दिमाग खर्च हो रहा है ना यहाँ पे? यस सर। कभी कभी चीजें होती हैं जहाँ पे दिमाग खर्च करना पड़ता है, कुछ चीजें आसान होती हैं जहाँ दिमाग खर्च नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे खर्च करना पड़ रहा है। तो दिमाग मिला है तो खर्च तो करना चाहिए ना, है? किसी को चिंता नहीं ना हो रहा है कि उसका दिमाग कम हो जाएगा खर्च कर देगा तो? आप में से कोई ऐसा नहीं ना है कि दिमाग खर्च कर देंगे तो दिमाग कम हो जाएगा? दिमाग बढ़ता है सर। हाँ, दिमाग खर्च करने से दिमाग बढ़ता है, घटता नहीं है। कुछ बच्चों को लगता है कि दिमाग खर्च करेंगे तो खत्म हो जाएगा दिमाग, खत्म नहीं होता है। दिमाग खर्च करने से दिमाग बढ़ता है। अब जैसे एग्जांपल समझिए, आप 10 क्वेश्चन के जगह पे 20 क्वेश्चन बनाओगे तो आप ज्यादा सीखोगे, यानी ज्यादा दिमाग लगाएंगे, ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा सीखेंगे। तो ऐसी प्रकार ये है, इसमें जितना दिमाग लगाओगे दिमाग आपका बढ़ेगा, ठीक है? तो चिंता नहीं करना है कि सर बहुत टफ है। कुछ चीजें हैं, 2-4 क्वेश्चन टफ हैं तो कोई नहीं, सीख लेंगे ना, सिखा रहा हूं ना, समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़े। तो अब Yes. अब मिडिल टर्म आपने यहाँ पे तोड़ लिया, मिडिल टर्म को आपने यहाँ पे क्या कर दिया, तोड़ दिया, मिटा दिया इसको। अच्छा, इसको मैं लिख देता हूँ, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सब अपने कॉपी में शेयर कर लीजिए, यहाँ तक का ले लिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या तोड़ देंगे, इसको हम लोग किस में तोड़ देंगे, -√6x माइनस क्या हो जाएगा, √6x। इधर में +2 है तो +2, और इधर में 3x² है तो 3x² बराबर 0। अब यहाँ पे आपको जो है करना क्या है, तो आपको पता ही है कि यहाँ पे जो है √6 है, √6 है, तो यहाँ पे हम 3 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए, √3 × √3 लिख देंगे। यस सर। और x² है तो x² ही रहेगा, या x × x लिख दीजिए, ज्यादा सही रहेगा। माइनस है तो माइनस। अब सभी बच्चे आप बताइए कि √6 को x है, क्या हम इसे जो है -2, एक मिनट सॉरी, इसे जो है हम क्या -2 रूट इंटू x इंटू √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सभी बच्चे ध्यान से समझिए। यस सर। यस सर। आएगा तो यही बात, आएगा तो यही। तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली इसको हम ये लिख देते हैं क्या, -√2 इंटू x इंटू √3। या अच्छा आदत ये होगा कि हम इसको साथ में लिखें, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? अच्छी बात क्या होगी कि √2 इंटू √3 लिख दिए, अब गुने में x कर दिया और माइनस लगाए तो माइनस लगा दिया। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। आ रहा है? क्या 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 फिर से बोलिए सर। -√6x -√6x सर, 2√6 कैसे होगा? ये कौन बच्चा है? अभी जब सिखा रहा था तो आप कहाँ थे? अभी जब मैं सिखा रहा था तो आप कहाँ थे? अभी जब मैं बता रहा था कहाँ थे? क्या समझ में नहीं आया सर। क्लास में नहीं थे आप? ठीक है, क्लास में नहीं थे। 4 बार मैंने पूछा कि समझ में आया तो कोई नहीं बोला कि नहीं आया, फिर अब क्यों बोल रहे हैं? एक ही सवाल में पढ़ाऊंगा आज। आप क्लास में नहीं रहिएगा तो कैसे सीखिएगा? कैसे आया, क्लास का रिकॉर्डिंग मांग के देख लीजिएगा, ठीक है? देखिए, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार यस सर। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है?
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सभी बच्चे बता दें। यस सर। कोई ऐसा बच्चा नहीं ना है जिसे नहीं समझ में आ रहा हो? बता दीजिए, बता दीजिए। ठीक है, अब +2 है तो प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 गुणे √2 लिख सकते हैं, बराबर 0 है तो 0 है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइएगा। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? अच्छा इसको तो छोड़िए यार, एक तो छूट ही गया, इसे भी तो लिखना पड़ेगा ये चीजवा, ये भी तो है -√cx, तो इसको भी हमें लिखना पड़ेगा ना, -2 √2 गुणे √3 गुणे x। अब फिर हमें लिखना पड़ेगा √2 गुणे, एक मिनट इसको इधर करता हूँ थोड़ा सा। आपने ये -2 लिखा है। यहाँ पे फिर इसे भी तो लिखना पड़ेगा ना, -√2 गुणे √3 गुणे x। अब +2 को क्या लिखेंगे? √2 गुणे √2 बराबर 0। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। जिस भी बच्चे को डाउट है माइक ऑन करके पूछिए। जिस बच्चे को डाउट है इसका कारण एक ही, उस बच्चे का क्लास में ध्यान नहीं है, पूछिए। जिस भी सर मेरा हो गया, एक बार आंसर बताओ इसका। अभी मैं बताता हूँ, रुक जाइए पहले सॉल्व करा दो। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट हो, नहीं समझ में आया हो? सर आवाज नहीं आ रही। क्लास को रीज्वाइन कीजिए। क्लियर है? चलिए देखिए ध्यान से। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो √3 यहाँ भी है और x भी यहाँ पे है, √3 यहाँ भी है और x भी यहाँ पे है, तो √3x यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, √3x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो √3x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचेगा क्या? √3x ही तो बचेगा, बचेगा माइनस, यहाँ से -√2 बचेगा क्योंकि √3x तो हम कॉमन ले लिए हैं। ये हो गया पहला ब्रैकेट बंद। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो -√2 यहाँ पे भी है, ठीक है, और यहां से जो है हम एक -√2 जो है कॉमन ले लेंगे, यानी कि यहाँ अगर हम -√2 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? √3 और x है तो x, ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा? -√2, क्योंकि हम यहाँ पे माइनस लिए तभी तो ये माइनस में गुना होगा, माइनस है तो ये +√2 होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिसे √2 है क्या? सर? यहाँ पर +√2 है ना? इसको जब आप गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा? -√2 में √3x से गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा? यही आएगा कि नहीं आएगा? आप मुझे बताइए बस, गुणा करके चेक कीजिए। इसको जब गुणा कीजिएगा तो यही आएगा कि नहीं आएगा? यही आ रहा है सर। आ रहा है ना? सर मैं इधर का पूछ रही हूँ, +√2 इंटू √2 है ना, इसके बारे में मैं पूछ रही हूँ। बड़ी दिक्कत है भैया, जब समझाता हूँ तो ध्यान नहीं देते हैं, जब समझा के आगे निकल जाता हूँ तो आप लोग पूछते हैं। मैं दोबारा से ही बता देता हूँ, ठीक है, आप लोग का ध्यान नहीं है क्लास में तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दोबारा से ही बता देता हूँ। सभी के आत्मा को शांति मिलेगा। दोबारा से मैं बता देता हूँ, समझ लो, ठीक है। खुश ना? जब दिमाग क्लास में रखिएगा, अगर क्लास में से 1 मिनट के लिए भी दिमाग हटेगा तो नहीं बन पाएगा। मैं क्लियरली बता देता हूँ, दिमाग हटा तो नहीं बनेगा। थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर गया तो नहीं समझ में, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन नहीं है, ये सबसे टफेस्ट सवाल है, ठीक है। जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर का सबसे मुश्किल सवाल है। अगर दिमाग इधर उधर गया तो नहीं समझ में आएगा, तो पूरी दिमाग कंसंट्रेशन इसी पे रखिएगा। फिर देखिए कैसे नहीं समझ में आता है मुझे बताइएगा। देखिए मैंने कहा कि 3 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 6, यानी कि हमें इस मिडिल टर्म को ऐसे गुणा करना है कि मतलब कि 2 फैक्टर में तोड़ना है ताकि गुणा करें तो 6 आए, और जोड़े और घटाएं, जोड़े या घटाएं तो -√6x आए। तो मैंने कहा कि अगर हम इसे क्या लिख दें? -√6x -√6x लिख दें। अब इसे सॉल्व कीजिए आप लोग, गुणा करके बताइए क्या आएगा, बताइए, गुणा करके बताइए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √6 में √6 से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा? यस सर। होगा। तो यही तो लाना था, आ गया √6 +6 आ गया ना। अब देखिए Yes, sir. जोड़ने घटाने पे
तो -√6x है और -√6x है, तो -2√6x होगा। ये मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे a प्लस a जो होता है वो 2a होता है, -a बराबर -2a होता है, लेकिन -a गुने -a जो होता है वो a स्क्वायर होता है। तो दोनों में अंतर समझिएगा, यहाँ पे माइनस माइनस 2 को रहता है तो -2 है, तो इसी प्रकार -√6x है और -√6x है तो -2√6x होगा। तो ये जोड़ने घटाने पे दोबारा से ये वापस आ गया जो यहाँ पे है। यस समझ में आ रहा सर। है? तो -2√6x को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा हूँ लिख सकता हूँ। यस सर। तो मैं अब सारी चीजें मिटा के मैं इसी को डायरेक्ट यहाँ लिख दूं। यस सर। मैं ये सब दोबारा लिखूंगा तो फिर कोई पूछेगा सर ये कैसे आया, तो मैं बार बार नहीं ना बता सकता हूँ, फिर बताते रहूंगा, फिर बताऊंगा, फिर मिटाऊंगा, फिर बताऊंगा, तब तो क्वेश्चन एंड ही नहीं होगा। अभी यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। डाउट है तो अभी पूछ लीजिएगा, दोबारा पूछिएगा तो मैं नहीं बताऊंगा। तो मैं इसको मिटा करके यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इन जगह पे इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, -√6x -√6x लिख सकता हूँ, बाकी सबको मिटा दूं। और ये कैसे आया आपको समझा चुका हूं। देखिए कुछ सवाल होते हैं जहां पे हमें थोड़ा कंसंट्रेशन ज्यादा लगाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और कुछ सवाल होते हैं जहां पे हमें कम कंसंट्रेशन से भी समझ में आ जाता है। तो हमने इस 20 वाले टर्म को तोड़ दिया। अब पहले इसके क्या है, 3x² है और +2 है बराबर 0। अब मैंने एक कंसेप्ट सिखाया था कि हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। यस सर। लिख सकते हैं। तो यही काम यहाँ पे हम करेंगे। यहाँ पे 3 है तो 3 को हम क्या लिख देंगे, √3 गुने √3 कर देंगे। और x² है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x गुने x लिख सकते हैं, लिख दिए। यस सर। अब बताइएगा -√6x को जो है हम क्या लिख सकते हैं, -2, एक मिनट, क्या लिख सकते हैं, -√2 गुने -3 गुने x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सभी बच्चे बताइए। अब ये Yes, सिखाया Yes, लिख सकते हैं। तो इसी जगह पे जो है हम इसको लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिए -2 रूट इंटू √3 इंटू x। अब फिर ये सेम टू सेम है, फिर ये सेम टू सेम है, यही वाला सेम टू सेम है। तो फिर एक बार और यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये माइनस, ठीक है, √2 इंटू √3 इंटू x लिख दिए। अब जैसे 3 को हम √3 गुने 3 लिख सकते हैं, इसी प्रकार इस 2 को भी तो हम लिख सकते हैं √2 गुने 2 लिख सकते हैं। यस Yes, सर। sir. तो इन सबको मिटा के अब हम क्या ये सीधे यहाँ पे लिख दें, 2 के जगह पे जो अब +2 लिखना था तो मैं यहाँ पे +√2 गुने √2 लिख दिया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। No, sir. देखो बाबू, अभी यहाँ तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो अभी पूछोगे तो मैं बता दूंगा, अब बाद में पूछोगे तो फिर नहीं बताऊं। आरती आपको अभी समझ में आया? Yes, sir. चल सर आपने आगे तो ये माइनस का कर दिया था √2। आपको अभी यहाँ डाउट है कुछ? नो सर यहाँ पे नहीं है। डाउट नहीं है तो बस शांति से देखते चलिए, ठीक है, जब डाउट आएगा तो पूछिएगा, अभी बस ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे √x है और यहाँ पे भी √x है, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, इन दोनों को √x यहाँ पे भी है और √x यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लिए, √3x को कॉमन ले लिए। तो बचा क्या, बचा आपका एक तो √3 और एक क्या बचा, x लिख दिए। माइनस है तो माइनस, यहाँ से √3x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, √2 बचा, √2 बचा ना यार, 2 सर रूट। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, ये सोचने वाली बात है। यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, तो देखिए √2 यहाँ पे भी है और √2 यहाँ पे भी है। बात समझ में आ रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है? √2 यहाँ पे भी है, तो √2 को हम -√2 कॉमन लेंगे। अब आप कहेंगे सर माइनस क्यों प्लस क्यों नहीं, तो इसका आंसर अभी आपको मिलेगा कि जब हम -√2 लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, √3 इंटू x बचेगा, बचेगा। अगर Yes, ये sir. निकल गया तो ये बचेगा। अब Yes, यहाँ sir. पे देखिए,
यहाँ पे अगर हम क्या लेंगे माइनस, तभी तो ये माइनस में माइनस से गुणा हुआ तो यहाँ पे प्लस √2 × 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, एक √2 निकल गया तो यहाँ पे एक ही √2 बचा ना। यस कितने सर। बच्चों को नहीं समझ में आया, बता दीजिएगा, कितने बच्चों को नहीं समझ में आया? आ गया सर समझ में। किसी बच्चे को डाउट है? बराबर 0 है तो बराबर 0। अब देखिए एकदम आसान है यहाँ से, ठीक है। यहाँ भी √3x माइनस √2 है, √3x - 2 है, कॉमन ले लीजिए इसको। और यहाँ पे बच गया क्या, √3x - √2 बराबर 0। यानी कि यहाँ पे या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो एक एक बार दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो एक बार मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे √3x - √2 बराबर 0 कर देता हूं, और एक बार √3x - √2 बराबर 0 कर देता हूं। तो यहां से इसे सॉल्व करेंगे तो ये -√3 इधर जाएगा तो +√3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और यहाँ पे ये √3 गुणा में तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा होगा। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे x बराबर। और सेम टू सेम यहाँ पे कीजिए। अब ये -√2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +√2 हो जाएगा। होगा होगा कि नहीं होगा? सेम ही तो है जी, दोनों सेम ही तो है। तो इसको सर यही कहने वाला था। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई बच्चे को डाउट है तो मुझे बताइएगा। एक बात बताइए, जब दोनों में रूट लगा तो क्या इसे हम √2/3 लिख सकते हैं? क्योंकि ऊपर में √2 है। तो देखिए ये सब आसान सवाल नहीं है बाबू, इसमें कई सारे कंसेप्ट एक साथ लग रहे हैं। अगर ध्यान भटकेगा तो नहीं समझ में आएगा। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए। नो सर। फिर मैं एक होमवर्क का क्वेश्चन देता हूँ, अगली क्लास में आपको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन दे दूं एक? यस सर। आपको करके आना है, आप मेरे व्हाट्सएप पे भी इसे सेंड कर देंगे, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। अगर आप जो है मेरे व्हाट्सएप पे भी चेक करा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, सेम टू सेम, सारा दिमाग यही लगेगा। और मैं देखना चाहता हूँ कौन बच्चा करके लेके आता है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, x² + 3√3x + 6। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके लेके आपको आना है। जो सॉल्व करके लेके आएगा उसको मिलेगा मिठाई। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। = 0 सर। हाँ, = 0, इसका मूल निकालना। ये आपका होमवर्क है, सभी बच्चों को करके लेके आना है। और आज के क्लास में कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए।